हे गाइस, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्योंकि वहाँ पर आपको क्लास 9th और 10th का सारा इंग्लिश मटेरियल लाइक स्टोरी, पोएम्स एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस की फुल डिटेल्ड हिंदी वीडियोस मिल जाएंगी एंड 30 अप्रैल तक बची हुई वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगी। आप उन प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस एंड हेल्प। हे गाइस, आज हम लोग द ओल्ड मैन एट द ब्रिज बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे कंप्लीट करेंगे एंड कम से कम वक्त में। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक्चुअली अमेरिकन ऑथर थे और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज हुआ करता था। ये जो उन्होंने स्टोरी लिखी है ये वॉर के कंसिक्वेंसेस, जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है उसको डिपिक्ट करने के लिए लिखी गई है, जो कि एक वॉर था स्पेनिश सिविल वॉर, उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके कंसिक्वेंसेस को देख के लिखी गई थी। इसमें क्या था, एक तरफ थे स्पेनिश लोग मतलब स्पेन और फ्रांस और भी छोटी छोटी कंट्रीज, तो दूसरी तरफ थे इटली और जर्मनी। इटली में मोसोलिनी थे अपनी टीम के साथ, उनकी टीम का नाम था एक फैसिज्म, उनकी एक पूरी पार्टी थी। ठीक है, और जो लोग होते थे उनको कहते थे फैसिस्ट। ठीक है, ऐसी जर्मनी के थे नाजिज्म, ठीक है, नाजी पार्टी के लोग। ठीक है, इस कहानी का मेन मोरल यही है कि कैसे जो कॉमन पीपल है वो 2 या 3 या बहुत से बड़े नेशन के बीच की लड़ाई में पिसते हैं बिना मतलब में, जबकि उन्हें शांति से बस रहना होता है। ठीक है, लड़ाइयां होती हैं किसी मतलब की वजह से कि हो सकता है दूसरा देश एक देश के ऊपर उसकी लैंड चाहता हो, उससे पैसे चाहता हो, बस ऐसी ही लड़ाई कर रहा हो। ठीक है, या एक दूसरे से गुस्सा होकर लड़ाई करने लगे, लेकिन कॉमन पीपल को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ ये जो इंसिडेंस हुआ, जो भी ओल्ड मैन एट द ब्रिज की बात की जाए, तो ये ओल्ड मैन उन सभी असहाय लोगों को डिपिक्ट करता है जो कॉमन लोग होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते इन बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो रूलर्स हैं उनके सामने, उनकी इच्छा के सामने। वो वॉर को टाल नहीं सकते और अपनी फैमिली, घर, इवन जान से उन्हें हाथ धोना पड़ता है, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकते। वो ओल्ड मैन के थ्रू उन सभी को सिंबलाइज किया जा रहा है। एन ओल्ड मैन विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी डस्टी क्लोथ सैट बाय द साइड ऑफ द रोड। एक ओल्ड मैन, ठीक है, विथ स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स और डस्टी क्लोथ्स के साथ, ठीक है, रोड की साइड में बैठा हुआ था। जैसे ये चश्मा है, इसके स्टील की रिम हो तो उसे कहते हैं स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और बहुत ही डस्टी क्लोथ्स के साथ वो बैठा हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग ही एक ओल्ड मैन से हो रही है। ठीक है, देयर वॉज अ पैंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर। पैंटून ब्रिज जो होते हैं मतलब सीमेंट के नहीं होते हैं, ठीक है, उसकी पिक्चर में शो कर दूंगी। वो ब्रिज जो है उस रिवर के अक्रॉस थे। उसके अक्रॉस क्या था, कार्ट्स थे, ठीक है, जो हमारे होते हैं ट्रक है, मेन, विमेन, चिल्ड्रन उससे क्रॉस कर रहे थे, उसे क्रॉस कर रहे थे। मतलब ये पूरा एक सीन, एक बैकग्राउंड दिखा दिया गया कि थीम क्या है, ठीक है, हो क्या रहा है उस जगह जहां पे वो ओल्ड मैन बैठा हुआ है। वो तो रोड के साइड में बैठा हुआ है, रोड से आके थोड़ा चलोगे तो पैंटून ब्रिज स्टार्ट हो गया, जो हवा में लटकता रहता है वो ब्रिज। ठीक है, द म्यूल ड्रॉन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विथ सोल्जर्स हेल्पिंग पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील। अच्छा, इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो इधर से इधर तक कि सड़क है, आती जा रही सड़क, फिर एकदम से जो है नदी आ गई, राइट। नदी को पार करने के लिए पैंटून ब्रिज है, तो उसको ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं विड्थ में, ठीक है, उसको पार करके लोग उधर जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जो खच्चर ड्रॉ करते हैं, जो कार्ड्स होती हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी हो गई, वो कार्ड्स अलग होती हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो स्टैगर्ड कर रही थी, विच मीन्स कि ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे होके चलना, मतलब अनस्टीडली, थोड़ा ऐसे रास्तों पे। ठीक है, कहाँ पे, अप द स्टीप बैंक, जो बैंक थी जहां पे रिवर का जस्ट किनारा हो, रोड आ रही हो, वहां पे थोड़ा से ऊबड़ खाबड़ जगह थी, वहां पे थोड़ा ऐसे से होकर फिर जो है मतलब चल रही थी। तो उसको मतलब क्या हुआ, वो वही बता रहे हैं, द mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping push against the spokes of the wheel। तो उसमें क्या,
सीन कैसा है कि वहां पे ऐसे बहुत सारी कार्स जा रही हैं ऊपर नीचे होते होते, और सोल्जर्स मदद कर रहे हैं लोगों की, सो दैट कि वो उसे उन्हें पार कर पाए। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है ये हमें अभी नहीं पता कुछ, बस एक इमेज, एक इमेजिनेशन क्रिएट की जा रही है हमारे दिमाग में कि एक्चुअली थीम क्या है, राइट। तो आगे बोलता है द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट। और ट्रक्स क्या ग्राउंड अप हो रहे हैं, मतलब उसमें सारे सामान भरे जा रहे हैं, लोगों को या कुछ सामान है लोगों का सब पैक हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि सारे लोग उस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, राइट। एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट, और वहां से जा रहे हैं, जैसे लोड होते जा रहे हैं सारे ट्रक, चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। एंड द पीजेंट्स प्लोडेड along in the ankle deep dust। और जो ट्रक, जो पीजेंट्स है, पीजेंट मतलब फार्मर्स, वो जो है प्लोडेड मतलब क्या होता है, धीरे धीरे चल रहे हैं। along in the ankle deep dust मीन्स जहां पे उनके पैर डस्ट से एकदम एंकल डीप, आप एंकल जानते हैं, वहां तक डीप जो है डस्ट में पैर एकदम डालते डालते गीले मिट्टी में चलते जा रहे हैं आगे। ठीक है, बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग। लेकिन ओल्ड मैन तो वहां से मूव हो नहीं रहा है, विदाउट मूविंग वहां बैठा है। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। वो बहुत ज्यादा इतना थका हुआ था ओल्ड मैन कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। सब लोग आगे बढ़ रहे थे, बच्चे हैं, जो वुमेन है, कार्ट है, ट्रक्स हैं, ठीक है, सब। इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। अब ये जो कहानी जो कोई सुना रहा है, ठीक है, ये सब कुछ बता रहा है, वो एक नरेटर है। वो नरेटर मतलब जो कहानी सुनाता है, नरेट करता है। तो वो कहता है इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं ब्रिज को क्रॉस करूं। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड। और उधर बियॉन्ड मीन्स उस साइड पे जो ब्रिज का हेड है। देखो ब्रिज के दो हेड होते हैं, मतलब ब्रिज की दो स्टार्टिंग होती है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। बट उस टाइप की, उस तरफ की स्टार्टिंग से के पास में जाऊं और एक्सप्लोर करूं, विच मीन्स वहां देखूं, क्या देखूं, एंड फाइंड आउट करूं। वहां देखूं इस बात को और फाइंड आउट करूं कि किस पॉइंट तक एनिमी आ चुके हैं, एडवांस्ड मतलब आ चुके हैं, एनिमी कितने पास आ चुका है। विच मीन्स ये समझ आ रहा है कि ये लोग इस जगह को खाली करके जा रहे हैं, क्योंकि ये जहां पे अभी है वहां पे एनिमी का अटैक होने वाला है या फिर होने लगा है। ठीक है, देन वो कहता है आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज। मैंने ये चीज करा, पूरा ब्रिज पार करके उधर गया और रिटर्न मतलब रिटर्न मीन्स दोबारा वापस आ गया। देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ। और अब जो है यहाँ पे ज्यादा कार्ट्स नहीं थे, क्योंकि ज्यादातर लोग जा चुके थे। ठीक है, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट। और बहुत कम लोग ऐसे थे जो पैदल जा रहे थे। ठीक है, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर। लेकिन ओल्ड मैन अभी भी वहीं पे था। तो फिर वो पूछ ही लेता है, आई आस्क्ड हिम वेयर डू यू कम फ्रॉम। कहाँ से आए हो तुम। फ्रॉम सैन कार्लोस। सैन कार्लोस से आया हूं मैं, एक टाउन है सैन कार्लोस फिलीपींस का। ठीक है, ही सेड एंड स्माइल्ड। वो उसने मुस्कुरा दिया ये कहते हुए। दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड। वो उसका नेटिव टाउन था जहां वो छोटे से रह रहा हो। ठीक है, आप अपनी जगह का नाम बताते हुए जैसे प्राउड फील करते हो और थोड़ा स्माइल करते हो, अगर वो जगह आप ऑफकोर्स अपनी जगह सभी को अच्छी लगती है, तो वही वो कह रहा है कि जो है वो उसका नेटिव टाउन था, इसीलिए उसको खुशी हुई उसका नाम लेते हुए और उसने स्माइल कर दिया। ठीक है, प्लेजर के साथ। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स ही एक्सप्लेन। वो एक्सप्लेन करने लगा अपने आप अपनी बातें, जैसे कोई भी इंसान किसी से मिलता है कुछ कहता है तो उसने अपने आप ऐसे कह दिया कि मैं तो जानवरों का ध्यान रख रहा था। तो ओह आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग। मैं समझ तो नहीं पाया एक्चुअली ढंग से, बट मैंने ओह कह दिया। हम कुछ बात नहीं समझ पाते, हम कहते ओह अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके बात को टालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फिर उसने कहा यस ही सेड। ठीक है, उसने कहा हाँ यस। आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। मैं जो है वहीं पे रहता था, स्टे करता था और एनिमल्स का ख्याल रखता था। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। जो सैन कार्लोस टाउन है वहां से मैं लास्ट इंसान था उस जगह को छोड़ने वाला। ठीक है, बाकी सब चले गए थे, मैं लास्ट इंसान था। ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड नॉर अ हर्ड्समैन। ठीक है, और फिर तब ये नरेटर सोचता है कि ये तो एक भेड़ बकरी चराने वाला भी नहीं लगता है शेफर्ड, ना ही ये हर्ड्समैन लगता है कि जो इसके एनिमल्स हों जो ये कह रहा है। हर्ड्समैन मतलब जो काऊ गोट, ऐसे थोड़ा सा ही डिफरेंस है हर्ड्समैन और शेफर्ड में। ठीक है, एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स। मैंने उसके ब्लैक डस्टी क्लोथ्स की तरफ देखा, एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उसके ग्रे डस्टी फेस की तरफ देखा।
एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, स्टील रिम्ड जो स्पेक्टिकल्स जो थे, एंड सेड व्हाट एनिमल्स वर दे, और मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो कौन से एनिमल्स थे जिनका तुम ख्याल रख रहे थे। तो उसने कहा वेरियस एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स थे। ही सेड एंड शुक हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाया और कहा आई हैड टू लीव देम, वो दुख हो के थोड़ा सा दुख की फीलिंग के साथ बोलता है मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब क्यों वो देखते हैं। I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, और ये जो अफ्रीकन लुकिंग कंट्री थी एब्रो डेल्टा के पास बसी हुई, उसको देख रहा था और सोच रहा था वंडरिंग हाउ लॉन्ग नाउ इट वुड बी बिफोर वी वुड सी दी एनिमी, और मैं वंडर कर रहा था कि अब कितना और समय बाद ये एनिमी आएंगे एंड लिसनिंग ऑल द वाइल फॉर द फर्स्ट नॉइजेस दैट वुड सिग्नल दैट एवर मिस्टीरियस इवेंट कॉल्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि और मैं अपने कान एकदम चौकन्ने रख रहा था, जैसे कि मीन्स अभी तक, फॉर ऑल द वाइल, अभी तक मैं उस एक छोटी सी आवाज को भी सुनने को एकदम मतलब कान चौकन्ने करके रख रहा था अपने, जो इस बात का सिग्नल, छोटी सी नॉइज भी जो कि इस बात का सिग्नल मुझे दे दे कि कुछ मिस्टीरियस इवेंट स्टार्ट हो गया है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट, कॉल्ड कॉन्टैक्ट, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड, या फिर इस जगह ये भी लिखा हो सकता था विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, विच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी एक छोटी सी नॉइज जो उस कौन सा मिस्टीरियस इवेंट है जिसे हम कांटेक्ट करें, कांटेक्ट विद द एनिमी। ठीक है, वो आवाज जिससे कि अब वो हमारे जो हमारी बाउंड्री है उधर से उन एनिमी का कांटेक्ट हो गया और दो आर्मीज के बीच क्या हुआ, कांटेक्ट हो गया, अब जो है लड़ाई शुरू होगी। ठीक है, तो उसका यही काम था। द ओल्ड मैन स्टिल सैट देयर, वो तब से यही कर रहा था यहाँ पे, मतलब बार बार उधर जाके देख रहा था, कोई नहीं आ रहा था। ठीक है, लेकिन ओल्ड मैन फिर भी वहीं बैठा हुआ था। तो अभी वो पूछ ही देता है व्हाट एनिमल्स वर दे, वो दोबारा पूछता है कि कौन से एनिमल थे। दे वर 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर, 3 एनिमल्स थे ऑल टुगेदर, बूढ़ा आदमी कहता है, वो एक्सप्लेन करता है। देयर वर 2 गोट्स, 2 गोट थी, एंड अ कैट, एक कैट थे, और देन 4 पेयर ऑफ पिजन, 4 पेयर थे पिजन के। ठीक है, तो मतलब 8 पिजन हो गए, 2 गोट हो गए और एक कैट, तो वो 3 टाइप के एनिमल की बात बता रहा था, 3 एनिमल्स ऑल टुगेदर नहीं बोल रहा था वो। ठीक है, एंड यू हैव टू लीव देम, और फिर नरेटर पूछता है कि तो, अच्छा आपको उन्हें छोड़ना पड़ा। यस बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब जो तीर होता है उसकी वो आर्टिलरी हो रही थी दुश्मन की तरफ से, तो हाँ मुझे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, आर्टिलरी की वजह से कैप्टन ने मुझसे कहा, जो कैप्टन थे आर्मी के, उन्होंने कहा कि आपको जाना पड़ेगा। एंड यू हैव नो फैमिली, तो पूछा नरेटर ने कि फैमिली नहीं है तुम्हारी। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज where a few last cars were hurrying down the slope of the bank। ठीक है, मैंने उससे पूछा कि अच्छा तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, ये पूछा क्या देखते हुए, ब्रिज के दूसरे एंड पे ऐसे देखते हुए पूछा मैंने, और वो क्या देख रहा था कि बस बहुत लास्ट की फ्यू कार्स ही बचे हैं जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, बैंक के रिवर से जो स्लोप है, ढलान है, उससे बस जाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने कहा नो, उसने कहा नहीं मेरी कोई फैमिली नहीं है। ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड, ओनली द एनिमल जो मैंने स्टेट किए अभी, पिछले अपनी स्टेटमेंट जो मैंने दी है, बात कही है, उसमें जो एनिमल्स बताए वही मेरे फैमिली का हिस्सा है। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, जो कैट है वो तो चलो ऑल राइट होगी, सही होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ, कैट तो अपने ध्यान खुद रख सकती है, ऐसा एनिमल है वो। बट आई कैनॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ अदर्स, मैं नहीं जानता औरों का क्या बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर वहां पे वॉर शुरू हो गया था, अब न जाने उनकी क्या हालत होगी। वॉट पॉलिटिक्स हैव यू आई आस्क्ड, तो वो जो नरेटर उसने पूछा कि तुम्हारी क्या पॉलिटिक्स है, विच मीन्स तुम किसके साइड में हो, ये वॉर हो रहा है उसमें किसके साइड में हो, किस पार्टी की तरफ से हो, क्या बिलीफ रखते हो। ठीक है, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, वो कहता है आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच सिग्निफाइज कि कॉमन पीपल को एक्चुअली पता भी नहीं होता है कि लड़ाइयां, उन्हें इससे मतलब नहीं है लड़ाई किसके बीच में हो रही, क्या हो रही, वो अपनी फैमिली को मेन उनकी प्रायोरिटी होती है कि इंसान की उसकी लाइफ है फैमिली, और ऐसे ऐसे लोग जो है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इस ओल्ड मैन की क्या हालत होती है। आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 ईयर्स ओल्ड हूँ, और मैं यहाँ पे 12 किलोमीटर्स आई थिंक
कि मैं वो कहता है हाँ 12 किलोमीटर्स चल के आया हूँ एंड आई थिंक नाउ, और मैं अब सोचता हूँ कि मैं आगे और नहीं चल पाऊंगा. दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप आई सेड. तो नरेटर कहता है लेकिन ये एक सेफ जगह नहीं है, गुड जगह नहीं है आपके स्टॉप करने के लिए. वो क्या कहता है, इफ यू कैन मेक इट, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा बढ़े, देर आर ट्रक्स अप टू द रोड्स, थोड़ा आप उधर आगे इस रिवर थोड़ा क्रॉस करके थोड़ा आगे चले जाएं तो वहां ट्रक्स हैं जो कि वेर इट फॉक्स फॉर टोर्टोसा. टोर्टोसा मतलब देखो ये जो है जहां पे है वहां से दूसरी जगह स्पेन, वहां के लिए ट्रक्स जा रहे हैं. फॉक्स मतलब गोइंग, देर आर ट्रक्स जो कि टोर्टोसा में जा रहे हैं. ठीक है, तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए. तो वो कहता है, ओल्ड मैन कहता है आई विल वेट अ वाइल, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, ही सेड. ठीक है, एंड देन आई विल गो, और फिर मैं जाऊंगा. ठीक है, फिर वो पूछता है वेयर डू द ट्रक्स गो, वो पूछता है. तो कहता है टूवर्ड्स बार्सिलोना. ठीक है, तो टूवर्ड्स बार्सिलोना भी एक सिटी है, टोर्टोसा भी एक सिटी है. ठीक है, मतलब ये मेन सिटी है. ठीक है, जहाँ पे ये ट्रक्स जा रहे हैं. आई नो नो वन इन दैट डायरेक्शन. तो फिर बूढ़ा आदमी कहता है उस डायरेक्शन में, उस जगह पे मेरा तो कोई घर वाला है नहीं, मैं तो नहीं जानता. ठीक है, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी. बट दी अदर मतलब जो गोट थी उसकी, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सोच रहा होता है. ठीक है, बट दी अदर ऐसे ही कहता है वो. इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट दी अदर्स, ही सेड. और उसने ये भी कहा चलो ठीक है दूसरों के बारे में ना ही सोचो तो बेहतर है, क्योंकि वो बच नहीं पाएंगे या मर जाएंगे. इफ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, आई अर्ज. मीन्स आप अगर आप यहाँ बैठे बैठे आपने आराम कर लिया और आप आगे बढ़ सकते हैं तो मैं जा रहा हूँ. ठीक है, मैं जाऊं, मतलब ऐसा पूछा उसने. ठीक है, पूछा. गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ. ठीक है, अब आप उठिए और वॉक करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो वो कहता है थैंक यू, बूढ़ा आदमी कहता है थैंक यू, ही सेड, एंड गॉट टू हिज फीट, और अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है. स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वे मतलब होना हिलना, ऐसे करके अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, एकदम ऐसे ऐसे हिलने लगा. ठीक है, और साइड टू साइड, एंड सेट डाउन बैकवर्ड्स इन द डस्ट, और दोबारा डस्ट में एकदम से ऐसे करके बैठ गया, क्योंकि उससे अब खड़ा नहीं. 12 किलोमीटर चल के आया वो बूढ़ा इंसान, आई थिंक 76 ईयर्स का था. I was taking care of animals, he said dully, but no longer to me. I was taking care of animals. Important line. ठीक है, वो कह रहा है कि I was taking care of animal, मैं तो एनिमल्स का ध्यान रख रहा था, लेकिन no longer to me means नरेटर से नहीं कह रहा था. अब वो नरेटर से नहीं, अपने मन में ऐसे कह रहा था I was taking care of animal. वो बहुत ज्यादा दुखी है इस बात पे कि उसके जो एनिमल फैमिली है, उसे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, उसकी जो एनिमल फैमिली है अब उसका क्या होगा. ठीक है, इस वॉर ने उससे उसका परिवार छीन लिया, वो तो मरेगा ही, बट अब उसकी फैमिली का क्या होगा, जो उसकी एनिमल फैमिली है. ठीक है, आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल, तो सिर्फ एनिमल्स की केयर कर रहा था. ठीक है, मैं सही जीवन जी रहा था और ये क्या हो गया. ठीक है, डली मतलब दुख के साथ वो कहता है. अब जो है इस इंसान को भी वहां से जाना तो होगा ही, राइट. अब उसको अपनी पीछे जाना होगा, अपने ऑफिसर को करना होगा, कहीं और उसकी ड्यूटी होगी, उस इंसान को वहां से जाना तो पड़ेगा. अब जब उसकी क्या ड्यूटी थी, देखता रहे कि कोई एनिमी नहीं आ रहा है, लोगों को सही सलामत वहां से निकाल दिया. अब जब सब जा चुके हैं तो वो भी जा रहा था. ठीक है, वो जाने को तैयार. ठीक है, अब लास्ट लाइन ये जो कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ करने लायक था ही नहीं. नरेटर कहता है उसका इंसान का मैं क्या कर सकता था, उसे गोद में उठा के तो दूसरी साइड नहीं ले जा सकता था. ठीक है, इट वॉज ईस्टर संडे, वो ईस्टर संडे था. ईस्टर संडे का बहुत महत्व होता है क्रिश्चियंस के लिए. इस दिन जीसस क्राइस्ट अपने मरने के 3 दिन बाद मतलब जैसे कहते हैं ना, उनकी रीबर्थ हुई थी, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है ईस्टर संडे को. एंड द फैसिस्ट वर एडवांसिंग टूवर्ड द एब्रो रिवर की तरफ. तो फैसिस्ट आ ही रहे थे, सभी को पता है कि वो लोग आने वाले हैं, बस टाइम नहीं पता था. उस सोल्जर का ये काम था देखने के लिए कि वो कब आ रहे हैं. ठीक है, और जो फैसिस्ट थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया इस वीडियो के, फैसिज्म इटली की तरफ से मोसोलिनी के जो लोग थे फैसिस्ट, वो आ रहे थे, उस पार्टी के लोग, राइट. एडवांसिंग मतलब आ रहे थे एब्रो रिवर के पास. इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे विद अ लो सीलिंग. ठीक है, वो जो है ग्रे ओवरकास्ट डे था, मतलब काले बादल, ग्रे बादल थे, ओवरकास्ट कर रहे थे, विच मीन्स जो ऊपर के जो हमारा आसमान उधर का उस समय में आसमान जो था वो एकदम काले बादलों से घिरा हुआ था, और
लो सीलिंग का था, विच मीन्स जब बादल काले हैं विच मीन्स बारिश होने वाली आने वाली है, तो वो नीचे नीचे आ जाते हैं। लो सीलिंग, सीलिंग मतलब हाइट, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में सीलिंग मतलब होता है हाइट, जो बादलों की है फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो वो काफी नीचे थी, तो ऐसे खराब मौसम में प्लेन नहीं उड़ पाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा था सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, इसीलिए जो फेजिस्ट लोगों के प्लेन थे वो ऊपर नहीं आए थे, ठीक है। दैट एंड द फैक्ट दैट cats know how to look after themselves was the only good luck that the old man would ever have. आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, इवन दो अब इतने वर्ड नहीं होते हैं, बट फिर भी ये उस टाइम की सिचुएशन को बहुत ढंग से डिपिक्ट करता है। वो फैक्ट और साथ में ये फैक्ट, वो फैक्ट मतलब क्या कि जो है हो सकता है डिले हो जाए ये सब, या फिर ये प्लेन्स तो आ नहीं पाएंगे, तो मतलब ये लड़ाई रुक जाए, थोड़ी देर में हो, थोड़ा टाइम लग जाए बिकॉज ऑफ दैट। एंड एक और फैक्ट कि कैट अपना ध्यान रख सकती हैं, यही 2 गुड लक थे उस ओल्ड मैन के पास, जो उसके पास मीन्स 2 ही गुड लक थे उसके पास फॉर एवर, मतलब सिर्फ यही 2 गुड लक अब उसके पास बचे थे, मतलब अपनी जान का कोई लक नहीं था, क्योंकि उसका मरना निश्चित था। भले ही 4 घंटे बाद मरे, चाहे 2-3 दिन बाद मरे, वैसे 2-3 दिन तो नहीं, 4 घंटे बाद या फिर 24 घंटे बाद मरे, ठीक है। यही 2 उसके पास लक थे कि उसकी कैट अपना खुद ध्यान रख सकती है, उसकी फैमिली थी, उसकी जान उनमें बसती थी, ठीक है, अपने एनिमल्स में। और दूसरा कि ये लेट हो सकती है थोड़ी। ये कहानी हमें बताती है कि कॉमन पीपल किस तरीके से सफर करते हैं। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं बताई है राइटर ने, ठीक है, उन्होंने सभी की बताई है जो लोग इससे जूझते हैं, जिनकी फैमिली में से कोई मर जाता है, बिना मतलब में सोल्जर्स मरते हैं जस्ट अपने बड़े ऑफिसर्स की बात मानने के लिए। एंड ऑफ कोर्स रिजल्ट कुछ नहीं होता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर कॉन्कर कर लेता है और उसके सारे पैसे ले लेता है, उसकी जगह पे कब्जा कर लेता है। दैट्स इट, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, ठीक है। या बदला लेने के लिए कि तुमने इतने साल पहले, हम इतने सालों से हमारी दुश्मनी चल रही है, तुमने इतने साल पहले हमारे ये चीजें चोरी करी, ये करा, तो अब हम तुम पे हमला कर रहे हैं। तो ये जो है बता रहा है कि ये कहानी हमें बताती है कि वॉर के क्या कंसिक्वेंस होते हैं और हमें ये नहीं करने चाहिए, मतलब वॉर का समर्थन नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। इसमें कॉमन पीपल पिसते हैं, ओके, जिनकी कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होती है। सो गाइज आई गेस अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर है भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां आपको इस सीरीज की सारी वीडियोस मिल जाएंगी एंड सारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा। सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।